योग के प्राचीनतम ज्ञान को आप सभी जिज्ञासुओं तक अग्रेषित करने के इस प्रयास सनातन हठ योग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय हर आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, चाहे वो युवक है, युवती है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वो अपने जीवन में भी बदलाव करे और आने वाली संततियों को भी सुमार्ग पर अगर लेकर के जाना है तो इस विषय को ठीक से समझ लेना जरूरी है। आप देखें, और योगिक सिद्धांत भी हमारे यही कहते हैं कि जो भी कार्य हम करते हैं उन सभी में एक प्रकार की ही ऊर्जा लगती है। वो ऊर्जा अगर क्षय होगी तो आपके व्यवहार प्रभावित होंगे। जैसे कि उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि आपको बहुत क्रोध आता है, तो जब वो क्रोध शांत होता है तो आपको लगता है कि जैसे बड़ी ऊर्जा का हाश हो गया है, बड़ा आप ऐसा अनुभव करते हैं कि अब कुछ कार्य करने का विशेष मन नहीं है। अगर बहुत शोक होता है तब भी ऐसा ही अनुभव होता है। बहुत दुख हो गया किसी को तो फिर भी उसका किसी कार्य को मन नहीं करेगा, उसकी ऊर्जा का क्षय हो जाएगा। अगर कोई बहुत आसक्त हो गया किसी के प्रति और वो वस्तु उसे प्राप्त नहीं हुई तब भी ऐसा ही हमें अनुभव होता है कि जैसे शरीर में वो क्षमता नहीं रही। यानी कि कुछ भी अगर हमारी वृत्ति बिगड़ती है तो उस ऊर्जा का क्षय होता है। इसी प्रकार से अगर हम ब्रह्मचर्य का खंडन करते हैं तो वही ऊर्जा भारी मात्रा में हमारे शरीर से बाहर जाती है और इतनी मात्रा में बाहर जाने के कारण हम फिर तत्क्षण ही एक अनुभव करते हैं कि हाँ, कुछ ऐसा है जो मैं पहले कुछ और अनुभव कर रहा था और अब कुछ और। ऐसे अनुभव हमारे साथ हमारे बंधु बहुत ज्यादा साझा करते हैं कि हमें ऐसा अनुभव होता है और इन्हीं अनुभवों के आधार पर मैं आपके साथ ही जानकारी अग्रेषित कर रहा हूं कि भारी क्षय होता है। इस विषय में थोड़ा सजग रहना जरूरी है और ये देख लेना जरूरी है कि कहां गड़बड़ी हो रही है और कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक बड़ा और महत्वपूर्ण तरीका है, वो है हमारे हठ योग के कुछ विशेष अभ्यास। इन अभ्यासों के माध्यम से हम निश्चित रूप से अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य का रक्षण कर सकते हैं। तो इस विषय को आप आगे जैसे बढ़ रहे हैं तो दो अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। पहले हम कुछ अभ्यासों को देखेंगे कि क्या अभ्यास हैं जो कि विशेष महत्वपूर्ण है आपके लिए, और उससे आगे बढ़ते हुए हम मानसिक ब्रह्मचर्य के विषय में बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक अनिवार्य पहलू है। अगर हमने मानसिक तल पर अपने आप को सही, ठीक, व्यवस्थित नहीं किया तो शारीरिक स्तर पर हम कितने भी प्रयास करें हम ब्रह्मचर्य में स्थित नहीं हो पाएंगे। तो इन दोनों ही विषयों को आप एकाग्रता से समझ लेंगे और यदि आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगती है तो इस जानकारी को हमारे सभी नवयुवकों तक अग्रेषित करना अनिवार्य है, जिससे कि वो इस अवधारणा को, इस सत्य को समझ सकें और इसकी तरफ ध्यान देते हुए ठीक मार्ग पर आगे बढ़ सकें। योग की तरफ आगे बढ़ते हुए जो हमारे प्राथमिक दो अभ्यास आते हैं उनके विषय में हम बात करेंगे और इन अभ्यासों के साथ ही आपको आगामी अभ्यास करते हैं, इन अभ्यासों के साथ जोड़कर ही। सबसे पहला हमारा अभ्यास है मूलबंध का अभ्यास। दूसरा अभ्यास हमारा होगा अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। मूलबंध में आपको क्या करना है, आपको अपनी जननेंद्रिय और गुदा के मध्य की जो मांसपेशियां हैं उनमें एक संकुचन करना है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, उनको खींचना है। और शुरुआती समय में हो सकता है कि आपको पता ही न चले कि मूलबंध में हमें किस स्थान पर सजगता को ले जाना है। आप ये समझ सकते हैं, जो हमने सिद्धासन की वीडियो आपके साथ साझा की थी उसको एक बार जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, क्योंकि सिद्धासन में बैठकर ही मूलबंध का अभ्यास आपको करना है, अश्विनी मुद्रा का अभ्यास आपको करना है। तो जो सिद्धासन हम लगाएंगे उसमें जहां हमारी एड़ी जाकर के पीछे स्पर्श होगी, इस प्रकार देख सकते हैं। आपने पहले पैरों को सीधा किया, उसके बाद आपने अपने बाएं पैर को इस प्रकार से पीछे की तरफ आप लेकर के आए और जहां पर आकर के आपकी जो एड़ी है वो पीछे स्पर्श हो रही है, वही स्थान है जहां पर आपको मूलबंध करते हुए उसको संकुचित करना है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से बैठ जाना है और ऐसे बैठ करके सहजता से आपको उन मसल्स को पीछे की तरफ खींचना है। अश्विनी मुद्रा में क्या करना है, आपको अपने एनस की मसल्स को खींचना है पीछे की तरफ, कॉन्ट्रैक्ट करना है और होल्ड करना है। जितनी देर तक भी रुक सकते हैं उतनी देर तक रुकने की कोशिश करनी है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर प्रारंभिक समय में आपको मूल बंध की कौन सी मांसपेशियों, किस एग्जैक्ट स्थान पर आपको सजगता रखनी है, कहां से संकुचन करना है, नहीं समझ आता है, तो आप प्राथमिक समय में अश्विनी मुद्रा यानी कि एनस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ समय तक रख सकते हैं, धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। तो ये आपके दो अभ्यास हैं, इनको आप निरंतर करेंगे, विशेष लाभ मिलेगा। अब इन अभ्यासों के साथ ही आपको नौकासन करना है। यहां पर नौकासन हमने पहले भी साझा किया है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको मूल बंध के साथ नौकासन करना है। तो किस प्रकार से आपको थोड़ा समझ लेना। इस प्रकार से आप अपने पैरों को आगे की तरफ फैला लेंगे और धीरे धीरे से पैरों को मोड़ते हुए इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे और हाथों को इस प्रकार से ले जाएंगे।
तो यहाँ पर आपको यही सजगता रखनी है कि जब आप नौकासन की स्थिति में हैं तो आपने पूरा मूलबंध लगा लिया है। थोड़ी देर तक जितना भी समय आप रुक सकते हैं रुकेंगे ठीक स्थिति में, और फिर धीरे धीरे से पैरों को मोड़ करके आप वापस दंडासन की स्थिति में। इससे आगे का जो अभ्यास होगा वो भी आपको मूल बंध के साथ ही करना है। आगामी अभ्यास है उत्तान पादासन का अभ्यास। इसके लिए आपको अपने मैट पर इस प्रकार से लेट जाना है और इसके बाद आपको हाथों को हथेली नीचे रखते हुए इस प्रकार से रख लेना है। यहीं पर आपको फिर अपने पैरों को 30 डिग्री पर इस प्रकार से थोड़ा ऊपर उठाना है। आपको मूल बंध लगा लेना है और इस स्थिति में आप जब तक भी रुके हुए हैं तब तक आपको मूल बंध लगाए रखना है। फिर जब असहजता लगे तो धीरे धीरे से पैरों को नीचे ले आए, थोड़ी देर रुकेंगे इसी स्थिति में और उसके बाद फिर से अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे और मूल बंध के साथ इसी अभ्यास को दोहराएंगे। यथाशक्ति रुके और फिर धीरे धीरे से वापस नीचे। अब यहीं से आपको अर्ध हलासन का अभ्यास करना है। देख लेंगे, इस प्रकार से पैरों को ले जाना है, पैरों के अंगूठों को थोड़ा पीछे खींचना है और इस प्रकार से सीधा अपने पैरों को रखना है। यहाँ पर भी मूल बंध का अभ्यास साथ ही साथ आप करते रहें। यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको बद्ध कोणासन का अभ्यास करना है, शुप्त बद्ध कोणासन। इसके लिए आपको अपने पैरों को इस प्रकार से मिला लेना है और नीचे की तरफ लाते हुए बिल्कुल पीछे सटाते हुए इस प्रकार से रख लेना है। यहाँ पर भी आपका मूल बंध के साथ ही ये अभ्यास रहेगा। इस प्रकार से जितना हो सके पैरों को साइड में इस प्रकार से जितना आप नीचे तक ले जा सकें ले जाएं और यहाँ पर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकेंगे, ठहरेंगे। जितना हो सके यहाँ पर रुके, फिर धीरे धीरे वापस पैरों को लाते हुए यहीं से फिर पैरों को ऊपर उठाना है और अर्ध हलासन में आ जाना है। तो धीरे धीरे पैरों को थोड़ा पीछे ले जाना है और इस प्रकार से विपरीत करने का अभ्यास आप कर सकते हैं। फिर यहीं से पूरा अपने पैरों को पीछे ले जाते हुए पूर्ण हलासन का अभ्यास। यहां पर भी मूलबंध आपको लगाए रखना है। धीरे धीरे से वापस और अपने पैरों को वापस सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ आसनों का अभ्यास देखा, समझा। इन्हीं आसनों को आपको निरंतर दोहराना है। एक एक आसन को 3-3 बार आपको करना है और जितनी देर तक एक आसन में रुक सकते हैं उतना रुकना है। उतनी ही देर आसन में रुकें जितनी देर तक आप मूल बंध अच्छे से लगा पा रहे हैं। उसके बाद जब लगे कि असहजता है फिर उस आसन में नीचे वापस आना है और वापस फिर दोबारा उस आसन को पुनः दोहराना है। इस प्रकार से 3 बार करना है और यथाशक्ति उसमें रुकने की कोशिश करनी है। सभी अभ्यास मूल बंध के साथ ही होंगे, ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। इतना अगर करते हैं और धीरे धीरे अवधि को बढ़ाते हैं तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या रह जाए। किसी बंधु को स्वप्न दोष आदि की समस्या होती है, कोई और विकार होता है या फिर ब्रह्मचर्य में स्थित नहीं हो पाता, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन नहीं होता, अधोगमन निरंतर होता रहता है, किसी युवती के पीरियड्स की किसी को समस्या है, तो ऐसी स्थितियों में भी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और अच्छा कार्य करेंगे। और युवकों के लिए, युवतियों के लिए समान रूप से जो है ब्रह्मचर्य की उपयोगिता है। तो ऐसा भी न समझें कि ये केवल पुरुषों के लिए है, इसको सभी के साथ आप अग्रेषित कर सकते हैं, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसा समझे और साथ ही साथ आप मानसिक ब्रह्मचर्य की तरफ जरूर ध्यान दें। अन्यथा मुझे बहुत सारे प्रश्न प्राप्त होते हैं कि हम अभ्यास भी कर रहे हैं, हमने सब करके देख लिया लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। लाभ नहीं होगा जब तक आप यहां पर व्यवस्था नहीं लाएंगे, विचारों पर एकाग्रता, संयम जब तक आपका नहीं होगा तब तक आप किसी भी दृष्टि से लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। आप अनुभव करें, आपके मन को नहीं पता है कि वो शारीरिक तल पर कोई क्रिया कर रहा है या फिर केवल सोच रहा है। आप किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं जो कि आपका शत्रु है, आपको उस पर बहुत क्रोध आता है, या फिर आप अपने कमरे में बैठ करके किसी व्यक्ति पर क्रोध करते हैं तो समान रूप से आपके शरीर में बदलाव होंगे, क्रोध का आवेश होगा और नुकसान भी आपको अनुभव होंगे उसके। निश्चित रूप से ऐसे ही ब्रह्मचर्य की स्थिति भी होती है। आप शारीरिक क्रिया कर रहे हैं या फिर आप एकांत में बैठ करके कहीं चिंतन कोई ऐसा अश्लील कर रहे हैं, तो दोनों ही स्थिति में ब्रह्मचर्य का नाश समझें और उस स्थिति में ब्रह्मचर्य से कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इसके प्रति विशेष सजगता रखें, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, अन्यथा
कोई भी अभ्यास, कोई भी कार्य नहीं करता है। और अगर आप संयम कर लेते हैं विचारों पर, मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% संयम आपका एकदम से हो जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर आप करते हैं कोशिश और मन में एक भाव रखते हैं कि हाँ मुझे स्थित होना है इस स्थिति में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लाभ न हो। तो मानसिक तल पर अपने आप को साधना ये बहुत जरूरी है, और ये बताए गए अभ्यास जब साथ ही साथ किए जाएंगे, सात्विक आहार होगा, सात्विक जीवन शैली, योगिक दिनचर्या के विषय में हमने योगी वरुणानंद यूट्यूब चैनल पर पहले मार्गदर्शन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्राप्त हो जाएगा। उस जीवन शैली को आप फॉलो करेंगे तो आपको विद्यार्थी जीवन में, आपकी पढ़ाई में, जीवन में सफलता में और ब्रह्मचर्य में सभी में आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे, वह भी आप देख लें। इस जानकारी को हमारे सभी बंधुओं तक अग्रेषित अवश्य करें। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।